नमस्कार, मैं प्रियांशु कक्षा नाइन्थ का छात्र हूँ और आज आपको मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स समझाने जा रहा हूँ। संचार क्या है? पहले तो हम जाने कि संचार क्या है। संचार का अर्थ है हमारी बातचीत, जो हम कहते हैं, हम कुछ अपनी बातचीत करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूप है। अंग्रेजी का कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से निकला है, कम्युनिकेट से निकला है, जिसका अर्थ विचारों या भावों को साझा करना है। जो इंग्लिश भाषा का कम्युनिकेशन शब्द है वो इंग्लिश से एक लैटिन भाषा, वहाँ से कम्युनिकेट निकला है, जिसका अर्थ विचारों या भावों को साझा करना है। जैसे हम अपनी बातचीत हम अपने विचार या अपनी बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, तो इसे हम संचार कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो भी हमें अच्छे से बात नहीं करेगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम अपने अध्यापक से बदतमीजी से बात करेंगे तो वो भी हमें अच्छे से वो भी हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे और हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हमें बड़ों से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको पहली वीडियो में मेरे फ्रेंड ने बताया कि संचार की ज़रूरतें और संचार क्यों ज़रूरी है और संचार की परिभाषा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की आवश्यकता। संचार की ज़रूरतें कुछ महत्वपूर्ण है जो 3 भागों में बांटी गई है। पहला है हमारा टू इन्फॉर्म, मतलब सूचित करना। दूसरा है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और तीसरा है हमारे पास टू इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव डालना। पहली तो हमारी टू इन्फॉर्म, सूचित करना। हम कोई अपने विचारों या भावनाओं को सूचित करते हैं तो ये भी इसमें आ जाता है। और दूसरा है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, मतलब अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हम दूसरों के साथ अपनी भावनाएं शेयर या व्यक्त कर सकते हैं। अब तीसरा है टू इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, मतलब हम अपने विचारों से कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो अगर हमने कुछ कम्युनिकेशन में अच्छे तरीके से सीखा है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे दोस्त संजय ने आपको नीड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझाया। संजय ने आपको उसके बारे में बताया होगा। तो इसका अगला भाग है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेवन सीज का उपयोग करके प्रभावी संचार। आप 7 सीज से समझ चुके होंगे। इसमें 7 सीज, जैसे कोई 7 सी से शुरू होने वाले अक्षर हैं और पहला है क्लियर। वो हमारे संजय जी बताएंगे। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट तरीके से कहें। आपकी बातचीत बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए और आप जो शब्द कह रहे हैं वो भी स्पष्ट होने चाहिए, यानी सही होने चाहिए। अगला दूसरा भाग है कॉन्साइज हमारे प्रियांशु फ्रेंड बताएंगे। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। हम जो भी कहना चाहते हैं उसे संक्षिप्त या विस्तार में कहें। अगर कोई व्यक्ति आपकी संचार को या आपके बातों का समझता नहीं है तो उसे हम विस्तार में संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं। अगला है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है स्टीक। आप जो कह रहे हैं उसे स्टीक कहें, मतलब अच्छे तरीके से कहें। अगला भाग है करेक्ट का मतलब होता है सही। ये भी हमारे प्रियांशु। करेक्ट का मतलब होता है सही। जैसे कि हम कम्युनिकेशन में हम जो भी कुछ वाक्य बोलते हैं उसे सही बोले। अगर हमारा कोई भी वाक्य अगर गलत होगा या हमारा कोई विचार गलत होगा तो जो हमारा अगला व्यक्ति संचार सुन रहा होगा तो वो हमारी बातों से स्पष्ट उसे समझेगा नहीं और उस पर अमल नहीं करेगा। अगला है यानी 5वां कंप्लीट का मतलब होता है संपूर्ण। यानी आप जो कहना चाहते हैं उसे कंप्लीट यानी पूरे तरीके से कहें। अगर आप कोई चीज़ आदि बताएंगे तो उसमें जो आपके साथ है, आप जिसको बात बता रहे हैं उनको भी समझ नहीं आएगा। और अगला है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत।
आप जो कहना चाहते हैं उसके उसके विचारों का मुकम्मल अर्थ होना चाहिए और विषय के रूप में होना चाहिए। थैंक यू। अगला है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है सविनय, यानी मिलनसार शब्द कहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें।